गल उत्ते विचार करांगे। जो असीं प्रार्थना करते रहते हैं, कई बार वो प्रार्थना लंबे टाइम तक जवाब नहीं लेती, और कई बार असीं बीमार हो जाते हैं, लंबा समय चढ़ाई नहीं होती। लेकिन इंसान के बारे पढ़ांगे बाइबल चो, मैं कल भी सिखा रहा सी, यूहन्ना 5 एक वचन तो पढ़ना शुरू करते हैं। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਤਸਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 5 ਦਲਾੜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ, ਅੰਨੇ, लंगे लूले बहुत सारे पे सन। ये पानी हिलण की आस विच पे सन, क्योंकि निश्चित समय ते परमेश्वर का स्वर्गदूत तालाब विच उतर के पानी हिलाउंदा हुंदा सी। हालेलुया। भाई जी लिखिया एक भेडा वाला नाम दा दरवाजा सी, भेडा वाला नाम दा, लेकिन भेडा वाला दरवाजा सी जिहदे लागे बैठ सदा एक नाम का एक तलाश सी। बैसदा नाम का की तलाशी, और भाई चल लिखा वो तलाशी, और बहुत सारे बीमार दुष्ट आत्मा के झगड़े लोग, कोई अन्ना, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई बहरा, वो जगह पे बैठते सी और वेट करते सी कि स्वर्गदूत आए और पानी को जो हिलाए, और मैं बिना पानी से जरूर उतरांगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। भाई तरीका जो कोई इंसान उस पानी से पहला उतरदा सी, जेड़ा सब तो पहला जो स्वर्गदूत उस पानी को हिलांदा सी, सब तो पहला जेड़ा व्यक्ति उस पानी से उतरदा सी, वो चंगा हो जाता सी। और भाई तरीका एक व्यक्ति 38 साल तो कितने साल तो 38 साल तो उस जगह बैठ के वेट कर रहा है। हर रोज वो प्लान कर रहा है कि आज जो स्वर्गदूत पानी हिलाएगा और मैं सब तो पहला इस पानी में उतरांगा। वो वेट कर रहा है, और बच्चे ने क्या 38 साल बीत गए पर वो पानी में नहीं उतरा। कितने साल बीत गए? 38 साल बीत गए कि मैं इस पानी से उतरा और मैं चंगा हो जाऊंगा। आज लोग कहते पाप की चीज है, आज लोग कहते पाप की चीज है। आजकल नौजवान या कोई बुजुर्ग या कोई व्यक्ति पाप को भी समझता पाप की चीज है, कोई गल ही नहीं। पाप एक वो बीमारी है जो इंसान स्लो करती, स्लो उसकी स्पीड को स्लो करती है। लिखा 38 साल तो वेट करया करे, कोई आ जाता सी, आके उतर जाता सी, वो चंगा हो जाता सी, वो फिर उत्थे बैठा रहता सी। आज इंसान कहता पाप की है, कुछ नहीं पाप, कोई गल नहीं, पाप कोई गल नहीं, कौन देख रहा है चोरी कर रहा हूं। मैं कहना दुनिया की नजरों में एक ही पाप है, सिर्फ एक ही पाप है, एक ही पाप है, वो है व्यभिचार। बस वो चुगली भी करी जाए कोई पाप नहीं, चुगली करना कोई पाप नहीं जी। वो किसी की निंदा करी जाए कोई पाप नहीं, वो किसी से दोष लगाई जाए कोई पाप नहीं। हर एक चीज पाप है जो सी परमेश्वर के वचन को बाहर जाके करते हैं। बोलो हालेलुया। आज व्यक्ति आज लोग पाप को आम की गल समझते हैं, कोई गल नहीं। मैं
कोई पछतावा नहीं पाप करके, कोई पछतावा नहीं, उन्होंने कोई शर्म नहीं है कि ਅਸੀਂ पाप किया है। कोई उन्होंने वो कहते कोई गल नहीं, साडा तो रोज का काम है। आज मैं तुहानू कहना पाप करन दे कारण वो व्यक्ति 38 साल तो वेट करनी पी, उन्होंने 38 साल वेट करनी पी अपनी चंगाई की। आज 2 साल तो 4 साल तो जॉब की वेट कर रहा, 3 साल तो वीजे की वेट कर रहा, 4 साल तो बीमारी तो आजादी की वेट कर रहा, 10 साल तो घर बनन की वेट कर रहे। कारण की है? कारण पास्टर है। चलो थोड़ा पास्टर नहीं अच्छा होगा, यीशु मसीह तो अच्छा ही है, यीशु मसीह तो नहीं माड़ा, सही है गलत है? चलो पास्टर नहीं अच्छा थोड़ा, यीशु मसीह तो अच्छा ही है, यस या नो? यीशु मसीह तो चंगा ही है, यीशु मसीह तो नहीं माड़ा। बंधन टुटन का कारण ना था पास्टर ना था यीशु मसीह, तुसी उसका कारण। तुसी सुन रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, तो बुराई सुनता आनंद आता, हाँ हाँ किसी की गल घर की गल सुनता टेस्ट आता है, क्या बात है। आज तुम सिखा रहे हैं जो तक तुसी पाप करोगे, मेरी गल याद रखना, उदों तक तुसी वेट करोगे, और जो दिन तुसी पाप करना छड़ देता उदों तुहाडी वेट खत्म है। उदों तुहाडी की है? वेट खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि तुसी पाप करना छड़ चुके हो और तुहाडा सबर खत्म हो गया। तुहाडी आशीष उदों तो मिलेगी जदों तुसी पाप करना छोड़ोगे। आज लोगों को कुड़कुड़ाउण की बहुत आदत है। बाइबल लिखा है इजरायली लोग सी, केड़े लोग सी? केड़े लोग सी? वो कौन सी? तुसी जानते हो कौन सी? वो यीशु मसीह दी परमेश्वर दी सब तो लाडली कौम सी, जिन्होंने कहते जिन्होंने प्रभु प्यार करता सी, वो कौन सी? वो इजरायली लोग सी। इजरायली लोगों को यहोवा परमेश्वर प्यार करता सी और बहुत ज्यादा प्यार करता सी। बाइबल से लिखा है, और बाइबल से लिखा है यहोवा परमेश्वर ने उन्होंने उस जगह तो उस मिस्र की गुलामी चौकी की का आजाद किया। और बाइबल से लिखा परमेश्वर ने एक प्लान बनाया सी 40 दिनों के बाद एक कनान में चलिए पहुंचना। 40 दिनों बाद कनान में पहुंचेंगे, और भाई जी लिखे उन्होंने 40 दिनों बाद उन्होंने कनान पहुंच जाना सी, और भाई जी लिखे वो पहुंच ही नहीं पाए। वो 40 दिन का सफर 40 साल च बदल गया। और वो की ऐसा कारण सी जिदे कारण 40 दिन का सफर 40 साल च बदल गया? तुसी उस कारण को जानते हो? वो कारण सी अपने अगुए के प्रति कुड़कुड़ाना। फर्स्ट कारण वो की कहते सी, मूसा को बार बार कहते सी तू तो फसाता, तू तो सानू मरवाएगा, उथे तो असं चंगी रोटी खाते सी, तू इतने आके फसाता। वो परमेश्वर के प्रति आप मूसा के प्रति कुड़कुड़ाते सी एवरी डे, हर रोज। और बच्चे लिखा वो 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। याद रखना मेरी गल, जो तुसी पाप करोगे, जो तुसी अपने जीवन को पाप के विच बिताना शुरू करोगे, शायद तुहाडा पाप नजर नहीं आया। याद रखना तुहाडा पाप नजर नहीं आया होगा, पर मेरी गल याद रखना वो पाप तुहाडी स्पीड को बंद कर देगा। तुसी दौड़ नहीं सकोगे। तुसी आशीष कल पानी है तो कई साल बीत जाएंगे उस आशीष को पाने के लिए। आशीष देना परमेश्वर का काम है। बंधन तुसी तोड़ोगे अपनी जिंदगी में, कोई तोड़े बंधन को तोड़ने वाला नहीं है। तुसी प्रार्थना नहीं करोगे, तुसी परमेश्वर के वचन नहीं मनोगे, तुसी हर वक्त दूसरे के लिए कुड़कुड़ाते रहोगे, हर वक्त दूसरे के दोष लगाओगे और अपने जीवन को व्यभिचार दे विच, झूठ दे विच और संसारी के गल्लां पूरा फसा के रखोगे, तो फिर डिले तो तुसी होगे 100%। 100% तुसी डिले होगे।
देखिए वो 38 साल तो वेट कर रही, बोलो हालेलुया। हाँ तो बोलो हालेलुया। कि क्या देखिए वो 38 साल तो उस जगह पे बैठा सी, हर रोज सोचता सी आज मैं इसका लाज उतर जाऊंगा। और बच्चे ने क्या, वो 38 साल बीत गए और वो तालाब में नहीं उतर पाया। और एक दिन यीशु मसीह आए तो उन्होंने क्या, उठ अपनी मंजिल जो को चला जा। और बच्चे ने कहा उठा, मंजिल जो क्यों को चला गया। वो हालेलुया। मैं तो दसना चाहना पाप वो बीमारी है जो साडी स्पीड को लो कर देती है। जेडी आशीष असी 2 दिन की पानी है उन्होंने 2 साल बीत जाएंगे। और एक चीज जो लेके चला कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है कि मैं पाप नहीं करता, मेरा कोई गलत रिलेशन नहीं कि मैं पाप नहीं करता ना। असि सोच लेने हैं असि जेड़ा कुड़कुड़ोने हो गई है, असि जेड़ा कुड़कुड़ोने हो गई है, जेड़ा अंदर कुड़कुड़ 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 चलती रहती है, वो की चीज है। वो कुड़कुड़ोना हो की है, पाप नहीं है। वो तो पाप ही नहीं है ना, वो तो पाप ही नहीं है। कुड़कुड़ोना पाप नहीं है ना, वो सब तो बड़ा पाप है। वो सब तो बड़ा पाप है। और उस तो बड़ा पाप केड़ा केड़ा किसी दास या किसी सेवक के प्रति कुड़कुड़ना, वो केड़ा वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलने का पाप है। बोल हालेलुया। आज तुसी अपनी जिंदगी च इस वर्ड में रखो कि पाप एक वो बीमारी है जो साडी आशा नु, जो साडी ब्लेसिंग्स नु, जो साडे मसे नु स्टॉप करती है, रोकती है। तुसी जानते नहीं शैतान तो गलत गुमराह कर रहा है, परमेश्वर तो क्षमा करेगा। एक बंदा नशा करता था तो कभी पी के कितने देखता, कभी कितने देखता, कभी कितने लोग कहते हाँ मेरा की हाल होगा, मेरा की बनेगा ना, नहीं वो इंसान नहीं जानता था शैतान गुमराह कर रहा था। वो कहता जाता शैतान गुमराह कर रहा था। एक दिन वो आजाद हो जाता है और उन्होंने दिनों बेस्ट होता जेडे कहते एक दिन उन्होंने बेस्ट होता। क्यों होता है? क्योंकि लोग उंगली करने वाले सब और कुछ नहीं कर सकते। आज तो कह रहे हैं पाप अपनी जिंदगी जो उस पाप की आत्मा को अपनी लाइफ जो खत्म करो, वो चाहे कुड़कुड़ांदा पाप क्यों नहीं, वो चाहे दोष लगाना पाप नहीं, वो चाहे किसी की चुगली करना, वो चाहे किसी की बुराई करना, कोई भी पाप असी कर रहे हैं वो सानू लो करेगा। याद रखना जी जॉब तुम 10 दिन बाद लेनी सी वो 10 साल बीतने हैं। क्यों नहीं, क्यों लगने 10 साल? तुम पाप कर रहे हो। दशवांश खाना भी पाप है। परमेश्वर के हुक्म को ना मनना, उसकी आज्ञा के अनुसार ना चलना भी पाप है। चर्च टाइम से नहीं देना पाप है। जो तक तुम पाप के अधीन रहोगे उदों तक तुहाडी आशीष रुकी रहेगी। और जो तुम अपनी जिंदगी च अंगीकार करोगे कि आज तो बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, आज तो बाद में एक सच्चाई का जीवन जीवागा, एक पवित्रता का जीवन जीवागा और ईमानदारी देना चलागा, कोई ऐसा वैसा काम मैं नहीं करूंगा जो मेरे मसीह को नहीं पसंद। याद रखना मेरी गल, तुम इन्ने के ऊंचे किते जाओगे, लोग देख के सलूट करके बोलो आमीन। लोग देख के तुम की करके सलूट करके क्यों करेंगे? क्योंकि वो परमेश्वर बादशाह बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो की बनाने वाला बादशाह बनाने वाला। पर पाप बादशाह को भी गिरा देता है। पाप की कहता है, पाप बादशाह को भी गिरा देता है। आज पाप अपनी जिंदगी चो पार कर दो या तुम किसी गलत रिलेशन में थोड़ी एंजाइटी से पांदा नहीं, आज उन्होंने खत्म करो, आज उन्होंने तोड़ो। यीशु के नाम में छोड़ खत्म करो अपनी लाइफ। थोड़ा कर करो तो क्या है, थोड़ी ब्लेसिंग रुकी है और उस कॉन्टैक्ट में करके रुकी है जिस कॉन्टैक्ट में तुम जीते। थोड़ा को कोई थोड़े बारे नहीं जानता, तो उसे क्या नहीं, मसीह जानता है। बोलो हालेलुया। हाथ जोड़ बोलो हालेलुया। वो माफ करने वाला है, थोड़ा माफी मांगना जरूरी है।
पर याद रखना जब तुसी गिर के परमेश्वर के सामने बोलोगे कि परमेश्वर पिता मैं ये पाप किए ने, याद रखना उस तो अगले दिन वो राजा बनाएगा। बचन क्या दाऊद पाप किया, वो गिर गया और उस एक दिन उसने अंगीकार किया। बचन क्या बादशाह बनने तो पहला दाऊद जंगलों च घूमना सी और पाप करने तो बाद भी वो जंगलों च घूम रहा सी। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? बादशाह बना देता। बोलो हालेलुया। आगे तो दोबारा बादशाह बनाएगा, वो तो दोबारा तो खड़ा करेगा और ऐसा खड़ा करेगा लोग देखेंगे, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। पर आज अपने अंदर एक चीज पैदा करनी है कि मैं पाप नहीं करना, मैं पाप नहीं करना, मेरी जिंदगी में पाप नहीं होना चाहिए। मैं पाप नहीं करना, मेरा कोई नाजायज संबंध नहीं होना चाहिए, मैं कोई गलत गलना करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, मेरे मुंह से गलत शब्द निकलने वाले होने चाहिए। मैं एक माफ करने वाला, एक प्यार करने वाला व्यक्ति बनना है। मैं किसी की भी गलती को पॉइंट आउट नहीं करता, मैं कहना इंसान परमेश्वर को बदलेगा और जल्द बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्यों? वो बदलने वाला परमेश्वर है। जो ना बदलना चाहे फिर ऐसे कुछ नहीं कर सकते, वो ना सुधरना चाहे ऐसे कुछ नहीं कर सकते। आज तो बिल्कुल बदलता समय, सुधरन का समय। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। लोग की चीज को देख के दास बनाने वाले ने, लोग सच्चाई नहीं जानते, मसीह थोड़ी सच्चाई नहीं जानते। लोग सिर्फ देखना बोलना जानते हैं। आज तुम वो ना बनो, तुम एक अच्छे इंसान बनो और मसीह को ऊंचा करेगा। बोल हालेलुया। ये क्या 38 साल तो वेट करे सी, चंगा नहीं हुआ, पाप देखा। 10 साल तो वेट करे, 4 साल तो 5 साल तो मैं नहीं जानता तुम किस चीज की वेट कर रहे हो। डले क्यों है? डले क्यों? पाप देखा और कोई सी चीज नहीं। और पाप मैं तुम दसिया सिर्फ एक चीज नहीं है। पाप एक चीज नहीं है। गुड़गुड़ाना भी पाप है, दोष लगाना भी पाप है, किसी की बुराई करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, बुरी संगत करना पाप है, बुरी गल्ला सुनना करना पाप है। आजकल का ट्रेंड चलता फोन का दसा साढ़े तक गुआंढे की कुड़ी मुंडा वो ये वो एक दूसरे को फोन करके दस देंगे। वो सुनने वाला भी बड़े आराम देना चाहता, हाँ मैंने सब पता है। क्यों पता है? क्यों सुन रहे हो? क्यों पाप कर रहे? क्यों करे पाप? आज अपने आप में एक सदाबी व्यक्ति बनाओ। तुसी दुआ करने शुरू करो, अपने गुआंढियों नहीं, अपने दोस्तों नहीं, अपने मित्रों नहीं। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि मैं सब जानता हूँ मेरी टीम की कर रही है। लोग सोचते नहीं प्रॉफिट जी ने कुछ भी पता, उन्होंने कुछ भी पता ना 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 उन्होंने पता। मैं अंदर बैठ के दस दूंगा, तुसी बाहर की सोच मेरी एक आदत है, मैं हर एक दिन प्रार्थना करता हूँ पिता चेंज करने वाला तू है, मैं नहीं। मेरे कारण कोई गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा, मर जाएगा नहीं, मेरे कारण हर व्यक्ति आशीष पाए। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं सॉरी फील कर तक भी कई नौजवान लड़के होते हैं जिन्होंने मैं कई बार बोलना सॉरी भी बोलना, क्यों बोलना? क्योंकि मैं चाहता हर व्यक्ति प्रभु के नाम जुड़े रहे, क्योंकि मैं उसकी ठोकर का कारण ना बनूं। आज तुसी किसी की ठोकर का कारण ना बनो, आज तुसी एक परफेक्ट व्यक्ति बनो, एक ईमानदार इंसान बनो। कई बार कई वॉलंटियर्स में डांटता हूँ, फिर उन्होंने कहना कि जी साढ़े तो ज़्यादा बोलेगा, ऐसी थोड़ी तो सॉरी कहने, क्यों कहने? साढ़े कारण तुसी ठोकर ना खाए, तुसी सही चलो, साढ़े कोई गल नहीं, क्योंकि असं मसीह की जोंदे और जोंदे रहोगे। बोल हालेलुया। आज तो कह रहे हैं हर व्यक्ति में जो वैसे कहते बेटा ना तो कुड़कुड़ाओ, ना तो दोष लगाओ, ना तो इल्जाम लगाओ, और ना तो बुराई सुनो, ना तो बुराई करो। फिर देखो तो स्पीड कितनी होगी। जेड़ा घर 2 साल तो वेट कर रहे हो, 2 दिन बनता है।
ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। आशीष लेट क्यों है, ब्लेसिंग लेट क्यों है? नशा का कारण है, बुराइयों का कारण है, व्यभिचार का कारण है, दोष लगाना, चुगली करना, झूठ बोलना, ये सब कुछ चीज रोकन का कारण है। आप तुसी जान जाओ कि मैं अपनी आशीष को पाना है, और उस किस तरह पा सकता है जे मैं ईमानदारी के नाल जीवन। बोल हालेलुया, हाथों बोल हालेलुया। आज तुसी ईमानदार बनोगे, यीशु मसीह कह रहा है मैं भी ईमानदार हूं। ईमानदारी का बीज बोना शुरू करोगे, ईमानदारी का 10% देना शुरू करोगे, और ईमानदारी देना थोड़ा प्रतिफल तो देना शुरू करेगा। वो ईमानदारी देना तो बताएगा, ईमानदारी देना तो ऊंचा करेगा, ईमानदारी देना हर परिस्थिति चेंज हो जाएगी। बोलो आमीन। याद रखना मेरी गल को, कैंसर के नाल भी माड़ा है पाप, लेकिन पाप की मजदूरी मौत है। लिखिया कि लिखिया बात लिखिया जो प्रमोद ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ दुनिया के सामने मान लिया, अच्छे हो गए, है ना। दुनिया की सफाई किसी काम नहीं, पर उस परमेश्वर के सामने गिरो जो तुम माफ करेगा, फिर खड़ा करेगा। बोल हालेलुया। आज तुसी एक परफेक्ट इंसान हो, मसीह तो मुझे को बताएगा और बहुत ज्यादा बताएगा। बोल हालेलुया। देखिए जो इसको गलत ढंग नाल लेंदे ने, कई प्रभु से इधे लेंदे, कोई गल नहीं हुण किते पास्टर को पता लग गया कि मैं पता नहीं की कीता है, जेड़ा मैं प्रभु से लेंदा, ले लो। देखिए जो इन्हू गलत ढंग दे नाल लेंदा, वो सजा का हकदार है, उन्हें सजा मिलेगी। तो जो अंगीकार करके प्रपोज लेंदा, यानी कि हर महीने अंगीकार करके, ये नहीं कि हर महीने आ गया जी प्रभु माफ करिए, चलो दो, फिर प्रपोज, फिर घर जाके वही कर, फिर कोई आशीष नहीं जुड़ती। बोल हालेलुया। हाथों बोल हालेलुया। हाथों प्यार को दो, पाप नहीं करना। ना तो मैं झूठ की कमाई खानी है, ना तो मैं परमेश्वर का हक खाना है, मैं परमेश्वर का परमेश्वर दवांगा और अपने लिए यूज करांगा। क्या कर रहे हैं किसी प्रभु के नाम वफादार होंगे नहीं, बोलना आसान है, होंगे नहीं कह देने ऐसी प्रभु के नाम वफादार है। वो वफादारी ही बरकतां लेके आती है। जो असं वफादार होंगे ही नहीं है तो अपने आप नजर आ जाता है कि कोई आशीष नहीं, तो फिर कह रहे हो 10 साल तो चल जाते, 2 साल चल जाते, आ गया वो हो गया ना। आज ईमानदारी पैदा करोगे, खुदा तो ऊंचा करेगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन को बरकत दे। आज प्रभु ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।